हेलो स्टूडेंट, इससे पूर्व की वीडियो में हमने साझेदारी से संबंधित आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां की थी। मैंने आपको उसकी तीनों विधियां और उसके साथ ही उससे संबंधित जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको समझा दिए थे। डियर स्टूडेंट, अब आगे की नेक्स्ट कड़ी के अंदर नेक्स्ट पार्ट में हम आज साझेदारों से संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में आज हम स्टूडेंट्स इससे पूर्व की जो मेरी वीडियो है, आपसे एक निवेदन है कि आप किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले मेरे किसी भी वीडियो को इग्नोर ना करें, क्योंकि मैं जो आपके सामने आपके आरबीएससी लेखा शास्त्र की जो ये वीडियो बना रहा हूं, उस प्रत्येक वीडियो का एक वीडियो से दूसरी वीडियो का कनेक्ट है, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर पार्ट टू पार्ट विद एग्जाम्पल और विद क्वेश्चन आपके सामने हर चीज सॉल्व कर रहा हूं। इसलिए जब तक आप प्रीवियस वीडियो को ढंग से नहीं समझेंगे, जब तक आप मेरी आने वाली वीडियो को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स याद रहे, अकाउंट्स का पहला नियम है प्रैक्टिस, एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना, तभी आप अकाउंट्स के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे और एक अच्छा बोनस अंक परसेंटेज हासिल कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट, अकाउंट्स की मेरी किसी भी क्लास को आप इग्नोर ना करें, मेरी प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें। और अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपसे उसको लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी अकाउंट से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में जब मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत की थी और थ्योरिकल चीज समझाई थी, उस थ्योरिकल चीज में मैंने आपको बताया था कि साजियों द्वारा दो प्रकार से अपनी लेखा पुस्तकें रखी जाती है, यानी टू टाइप्स। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो विधियां हैं स्टूडेंट्स, जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही होगी। दो विधियां। नंबर एक स्टूडेंट, स्थिर पूंजी खाता विधि। कौन सी? स्थिर पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। डियर स्टूडेंट, साजियों के पूंजी खाते रखने की कितनी विधियां हो गई? दो विधियां हो गई, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। जैसे नाम से स्पष्ट है, स्थिर पूंजी यानी अपरिवर्तनशील, तो नाम से स्पष्ट है कि इस विधि में साजियों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि हमें हमारी जो पूंजी है, हमने जो कैपिटल लगाई है स्टार्टिंग में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। और जो हमारे सामने दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, नाम से पता चलता है स्टूडेंट, इसमें साजियों की पूंजी प्रत्येक वर्ष क्या होती है? परिवर्तित होती है। अर्थात अगर मैं दोनों की तुलना करूं, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, तो दोनों की तुलना में एक चीज अपने सामने आती है, इस विधि में साजियों की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता और इस विधि में साजियों की पूंजी में प्रत्येक वर्ष क्या होता है? परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने आज के 10 साल पहले 10 लाख रुपए लगाकर कोई व्यवसाय क्या किया? प्रारंभ किया। 10 कितने रुपए लगा के स्टूडेंट? 10 लाख। तो इस 10 साल में भी मेरी पूंजी जो व्यापार में आएगी कितनी नजर आएगी आपको? 10 लाख की आएगी, क्योंकि मैं कौन सी विधि अपनाता हूं? स्थिर पूंजी खाता विधि, जिसमें पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि लगाता तो जो मैंने 10 साल पहले 10 लाख लगा के व्यापार प्रारंभ किया है, वो प्रत्येक वर्ष क्या होती? परिवर्तित होती, यानी सेकेंड ईयर 11 लाख हो जाती, उसके बाद 13 लाख हो जाती, उसके बाद 15 लाख हो जाती, यानी वो प्रत्येक वर्ष क्या होती है? परिवर्तित होती है, जबकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, जहां तक मैं सोचता हूं आपको इन दोनों की जो डेफिनेशन है स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि की, वो क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी।
अब हमारे सामने है स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का अगर मैं यूज करता हूं, मान लो कोई पार्टनर्स, कोई साझेदारी फर्म स्थिर पूंजी का विधि करती है, तो वो दो खाते बनाएगी स्टूडेंट। देखिए ध्यान से देना, हम दो लेजर बनाएंगे। अगर मैं स्थिर यानी अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का यूज करता हूं मेरी लेखा पुस्तकें रखने में, तो नंबर एक तो मैं बनाऊंगा साझेदारों के पूंजी खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक और खाता मैं बनाता हूं साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? तो याद रहे स्थिर विधि में दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। और जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में हम एक ही प्रकार का अकाउंट बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल। तो इन दोनों विधियों में कॉमन क्या हुआ स्टूडेंट? इन दोनों विधियों में कॉमन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी दोनों विधियों में पार्टनर्स कैपिटल तो बनेगा ही बनेगा, चाहे स्थिर विधि हो चाहे परिवर्तनशील विधि हो, दोनों में पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर स्थिर विधि हो तो इसमें एक अतिरिक्त एडिशनल अकाउंट जो बनाते हैं हम, वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि इसमें नहीं बनता। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद अब अगर हम स्थिर विधि का यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्थिर विधि में कुल दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। तो देखिए मैंने यहां पर दोनों विधियों के लेजर बनाए हैं, इनको मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन सी मदें या कौन कौन से बिहेवियर दिए जाते हैं और पार्टनर्स करंट में हम कौन कौन सी मदें लिखते हैं। तो देखिए स्थिर विधि में पार्टनर्स कैपिटल, मान लीजिए दो साझी हैं। कितने साझी है स्टूडेंट? दो साझी, ए और बी। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेजर बनाना तो आपने 11th में बहुत अच्छी तरह सीखा होगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, जबकि आपने जो 11th में लेजर का जो आपने परफॉर्मा देखा था स्टूडेंट, वो था डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ दो साझी है इसलिए अमाउंट के दो कॉलम कर दिए, ए और बी और ए और बी। तो इसलिए स्टूडेंट अगर डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूं तो पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर ए बी और डी आर, ये हमारा डी आर साइड हो गई और ये हमारी सी आर साइड हो गई। तो पार्टनर कैपिटल में पर्टिकुलर ए बी डी आर साइड, पर्टिकुलर ए बी और सी आर साइड, ये दोनों। सबसे पहले इसके अंदर आपको याद है स्टूडेंट कैपिटल हमारे लिए क्या है? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने 11th में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको समझाया भी होगा, जहां तक मैं सोचता हूं कि पार्ट कैपिटल हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी। पहला क्वेश्चन ये आता है। तो मैंने आपको बताया था कि पूंजी जो है हमारे लिए दायित्व होती है, क्योंकि व्यापार अलग और व्यापारी क्या होता है अलग। तो व्यापारी द्वारा व्यापार में व्यापार प्रारंभ करते समय जो भी पूंजी इंट्रोड्यूस की जाती है, लगाई जाती है, वो व्यापार के लिए क्या माना जाता है? दायित्व माना जाता है। यानी जो कैपिटल है वो हमारे व्यापार के लिए क्या है स्टूडेंट? दायित्व है। तो दायित्व का बैलेंस क्या होता है? सीआर। आपने घर में पढ़ा होगा कि दायित्व का बैलेंस सीआर, संपत्तियों का बैलेंस डीआर। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल के सीआर पक्ष में बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है इनकी जो 1 अप्रैल या 1 जनवरी को पूंजी दी गई है, या इन्होंने अगर इसी साल व्यापार प्रारंभ किया है तो उन्होंने कितनी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट। या तो आपको 1 जनवरी या 1 अप्रैल को पूंजी दी हुई रहेगी, या ये कहा जाएगा कि इस वर्ष व्यापार प्रारंभ हुआ और ए और बी ने 1 लाख और 2 लाख रुपए का व्यापार क्या किया? प्रारंभ किया। यह दिया हुआ रहेगा कि 1 अप्रैल 2014 को ए व बी की पूंजी 1 लाख या 2 लाख, या 1 जनवरी को ए व बी की पूंजी 1 लाख व 2 लाख। ये आपको क्वेश्चन में होगा। तो आपको ये बाय बैलेंस बीडी यहां लिख दिया, ए की जो भी पूंजी दी हुई है और बी की आपके सामने जो भी पूंजी दी हुई है। उसके बाद क्या दिया हुआ? बाय केस या बैंक। बाय केस या बैंक का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल। क्या होता है स्टूडेंट? एडिशनल कैपिटल। यानी उन्होंने जो वर्ष के मध्य, एक वित्तीय वर्ष के मध्य के अंदर स्टूडेंट उन्होंने जो अतिरिक्त पूंजी लगाई है। क्या लगाई है? अतिरिक्त पूंजी। जैसे मान लो ए ने की प्रारंभिक पूंजी तो 1 लाख थी, लेकिन उसने 1 जून को 50,000 व्यापार में पूंजी के रूप में और लगा दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा बाय केस या बैंक। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी अगर नहीं है तो हमें ओनली बाय बैलेंस बीडी लिखना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा
ठीक है, हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में हर चीज दी हुई रहेगी। उसके बाद स्टूडेंट इसके डीआर पक्ष में टू केस या बैंक, टू केस या बैंक का मतलब होता है स्टूडेंट ड्राइंग्स। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रहे स्टूडेंट, ड्राइंग्स आपने हमेशा देखा, आरन भी दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो सिंपल आरन होता है स्टूडेंट कि जो प्रत्येक वर्ष अपने निजी व्ययों के लिए निकालता है और जिससे साल के अंत में उसकी पूंजी में से क्या कर देते हैं, लेस। एक स्टूडेंट होता है ड्राइंग्स, कैपिटल ड्राइंग्स। क्या होता है, कैपिटल ड्राइंग्स। तो कैपिटल ड्राइंग्स का मतलब होता है पूंजी का आरन, यानी अपने जो उसने जो स्थायी पूंजी है ना, जो उसने लगा रखी है, उसमें से हमेशा के लिए पैसे निकाल लिए, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल ड्राइंग्स। तो इसको जब भी डीआर पक्ष में लिखना है स्टूडेंट, जब आपको इसके बारे में स्पष्ट सूचना हो कि उसने पूंजी का आहरण किया, अगर ओनली ये लिखा हुआ रहे कि ए ने आहरण किया है, तो नहीं, पूंजी का आहरण किया। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो ये बन जाएगा टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर। तो ये तो था हमारा पार्टनर कैपिटल। जो हम पार्टनर करंट बनाएंगे, पार्टनर करंट बहुत इजी है स्टूडेंट। इस पार्टनर्स करंट के अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर साझियों से संबंधित जो भी व्यवहार हैं, जिनको हम देना भूल गए या लेना भूल गए, उन सबका लेखा में इसके अंदर करना है। जैसे ए को वेतन देना है, बी को कमीशन देना है, सी से आहरण पर ब्याज लेना है, डी ने आहरण किया, यानी साझियों से संबंधित ओनली, अन्य कोई भी अगर इसमें नहीं किया जाएगा साझियों से संबंधित, तो पार्टनर करंट। इसका भी नियम है बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट से संबंधित बैलेंस दिए हुए हैं, तो आपको इसमें लिखना नहीं है, तो नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे कि ए के चालू खाते का शेष, तो यहाँ पे लिख दीजिए। पर या तो अगर ए के चालू खाते का शेष डेटा जी नाम है, इधर आएगा। और अगर क्रेडिट या वर्मा है और कुछ भी नहीं, तो क्रेडिट मांगना है, या आपको डिफेक्ट रहेगा और नहीं है बाय, अपने को ये नहीं। ओके सर, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पूंजी पर ब्याज, सैलरी, बाय कमीशन, और ये बाबू का एप्रोप्रिएट आता है प्रॉफिट। ये आपको बताऊंगा जब बंटवारा किया, उसका जो है ये खाता का लाभ हानि ट्रांसफर खाता, तो शेष होता है सीआर में बैलेंस भी कर देते हैं। डीआर टू ड्राइंग्स बता तो स्टूडेंट अंत बता, टू ड्राइंग स्टूडेंट आरएन पर तो आता है दोनों आरएन ड्राइंग्स, तो यहां दिया था मैंने सिंपल ड्राइंग, ठीक है। कैपिटल टू ड्राइंग्स पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आरएन पर, जो मैंने आपको तो आता मेरी ड्राइंग्स इस वीडियो के बिहार स्टूडेंट सिखाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रीवियस टू पीएनएल एप्लीकेशन अगर ला तो क्या हो जाए तो इधर कुल मिला के आपकी सिंपल सी बात बता, तो हानि हो रहा है। अब किसी भी साझी की पूंजी बढ़ जाती है सीआर में, अगर और घट जाती है डीआर में। जैसे पूंजी पर ब्याज दे तो पूंजी पर ब्याज देगा व्यापार, इसको देगा व्यापारी को, मतलब पूंजी क्या बढ़ी तो सिंपल व्यापार रूल्स याद रखना इसका। तो अगर किसी साझी की पूंजी बढ़ती है, उसको तो करना है सी डीआर में लिखना है, इस कारण से बढ़ी। तो अगर किसी भी साझी की पूंजी घटती है तो कहां लिखना है, डीआर में, ठीक है। बस उस कारण समय लिखना है और अंत में डालना है टू बैलेंस सीडी। ये दो। अब स्टूडेंट ने लास्ट, अगर मैं परिवर्तनशील पूंजी खाता का प्रयोग करता हूं, तो इसमें मैंने आपको बताया था पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता। पूंजी इसमें पूंजी में परिवर्तन होता है, जो स्थिर पूंजी में परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तनशील पूंजी विधि में साझियों की पूंजी प्रत्येक साल क्या होती है, परिवर्तित होती है। साझियों से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं जिससे उनकी पूंजी बढ़े या घटे, एक ही खाते वाले कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल। इसमें कैपिटल अलग बनाते हैं और करंट अलग बनाते हैं, और इसमें पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए दोनों को मिला के मैंने ये बना दिया बाय बैलेंस बीडी वाला, ठीक है। अपने कैपिटल की ओपनिंग केस या बैंक अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे, पूंजी ब्याज, सैलरी, कमीशन और पीएफ एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, टू बैलेंस बीडी, टू ड्राइंग्स, टू केस या बैंक, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस, टू बैलेंस सीडी। यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? परिवर्तनशील पूंजी विधि में मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक ही खाता बनाया पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें मैंने दो बनाए, उसके क्या किया मैंने दो पार्ट कर दिए, जिसमें से बाय बैलेंस बीडी और ये टू केस या बैंक ये अलग ले लिया और बाकी सारे अलग ले लिए। जिसका मतलब सिंपल सी बात याद रखना कि स्थिर विधि के अंदर स्टूडेंट कि साझियों से संबंधित जो व्यवहार हैं प्रत्येक साल होते हैं, उनको अलग करके बनाते हैं पार्टनर्स करंट में, और पूंजी का अलग। जबकि इसमें पूंजी और साझियों से संबंधित व्यवहार एक ही खाते में किए जाते हैं स्टूडेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। तो स्टूडेंट ध्यान रहे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको
इसके आगे से संबंधित क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये स्टूडेंट जो आप ये चीज देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट, ये आपके इसी अध्याय में काम नहीं आएगी। साझेदारी से संबंधित जो 4 अध्याय हैं, चारों अध्यायों में आपके पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट हमेशा बनेगा। इसलिए मैं आपको इसके प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरह कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे ठीक है लाभों का बंटवारा बताऊंगा। तो स्टूडेंट, जहां तक मैं सोचता हूँ इस क्लास के अंदर आपको साझेदारों के पूंजी खाते से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हुआ होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके भी ठीक है आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके।